आज तमाम मैं दोस्तों का आने का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि इलाके के लोग, दोस्त और मेरे वॉलंटियर्स नाथा फाउंडेशन के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिंध भर में काम कर रहे हैं और आज काफ़ी लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ। और आज हमारा ये इवेंट रखने का मकसद ये कि आने वाली नस्लों को भी जो है वो भी जो है हमें तरबियत करनी है। और सिलसिला योम तशक्कुर का है और हकीकत के ये 28 मई को पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक ताकत बना था और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत सारे दोस्तों का जो है ना हाथ है, कुछ नाम के साथ और कुछ गुमनामी में। इसी तरह हमारी सरहदों का भी जो तयन होता है, सरहदों की हिफाजत होती है, मुल्क की हिफाजत होती है, तो उसमें भी बहुत सारे चेहरे हमें दिखते हैं और बहुत सारे चेहरे जो नहीं दिखते हैं। मैं सबसे पहले जो चेहरे नहीं दिखते हैं उनको जरूर सलाम करूंगा। और साथ साथ जो है मैं आज जो है इस तकरीब का आगाज करता हूं और आज बहुत सारे दोस्त अपने अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार करेंगे। और खासकर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी टीम को असल में सलाम पेश करते हैं और उनके दुनिया से जो चले गए हैं इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं। और हमारे लिए बड़े मोतबर और कोई मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता है, ऐसा काम किया। और उस वक्त की जो भी क़यादतें थी, जिन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स थे इस इकोनॉमिक पाकिस्तान को बनाने के अंदर जिन्होंने अपना हिस्सा डाला, हम उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। और बल्कि उन लोगों को जो पाकिस्तान बनाने में थे उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। एक मैसेज ये है कि पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पॉलिसीज से बहुत चीजें मुनरिफ हो सकता है आदमी, और सरवाइव कर रहा है पाकिस्तान कैसे भी हालात होते हैं। और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है। हम इंडिया को खास मैसेज देते हैं। आज मेरे साथ क्रिश्चियन, हिंदू, तमाम मसालिक के लोग इस वक्त मेरे साथ हैं और हम इंसानियत पे काम करते हैं। हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा मैली नजर से और दुश्मनी करेगा अगर पाकिस्तान और उसकी नस्लों से, तो हम उसको भरपूर जवाब देने का रखते हैं। और ये पाकिस्तान की पूरी कौम एक तरफ है, ऐसा नहीं है कि फिरकों में बटी हुई है, मजहब की बुनियाद पे बटी हुई है, मसालिक के नाम पे बटी हुई है, कौमों के नाम पे बटी हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान, 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 और ये हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और मैं हमारे अफवाज के तीनों सरबराहान को मुबारकबाद दूंगा और उनको खिराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने भरपूर जवाब दिया है। अभी जंग की नहीं है, ये अभी ट्रेलर चला है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, अगर पाकिस्तान को गलत देखा तो इसकी पिक्चर पूरी चलनी है। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या है और मुस्लिम उम्मा को लीड करता है। हम फलस्तीन के लिए भी इसराइल को कंडम करते हैं, उनकी तमाम मसनूआत को कंडम करते हैं। हम सिंध के पानी का कोई समझौता नहीं करते हैं, हमारा कोई समझौता सिंध के पानी के साथ हमारा नहीं है। और साथ साथ जो हमारी जमीनें इस वक्त दी जा रही हैं, आबाद जमीनें, उसका भी हम कंडम करते हैं। कारपोरेटिव जो काम करने जा रहे हैं लैंड के लिए, हम नहीं उसको अडॉप्ट करेंगे। हम भरपूर सिविल सोसाइटी जमा है यहाँ पे, सिर्फ पाकिस्तानी जमा है, एक एजेंडे पे, एक कौम बन के इस वक्त यहाँ से ये मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं। और इंडिया को खासकर हम फिर पैगाम दे रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। हम इंडिया के लोगों से भी प्यार करते हैं, हम पूरी दुनिया के लोगों से प्यार करते हैं। हम इंसानियत के अलमबरदार है, पाकिस्तान इंसानियत का अलमबरदार है। और मेरे साथ यहाँ शाबीबी हेल्थ केयर सेंटर की सीईओ रुबीना रमजान यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो अपने ख्यालात का कुछ इजहार करे और आने वाले तमाम दोस्तों को जो है वो वेलकम करे। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी भाई हमारे, जितने हमारे वॉलंटियर
नाना फाउंडेशन के जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इन तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमेशा हमारी एक आवाज़ पर यहाँ आते हैं और वेलकम उनको यहाँ आने का। जितने भी हमारे और भी दोस्त इर्द गिर्द हमारे अहबाब यहाँ आए हुए हैं, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये अपनी आने वाली नस्लों को, जो हमारे साथ छोटे बच्चे इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं, आज़ादी का मतलब समझना चाहिए। आज़ादी का मतलब ही उन्हें नहीं पता है, क्योंकि हम शुरू से ही ब्रिटिश के कवानीन को ही उभे करके चल रहे हैं। हमें आज़ादी का मतलब पता होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान जो है वो नाराए तकबीर के साथ हमने लिया है, तो हमें उसी पर ही चलना चाहिए। हम कोई किसी कम्युनिटी में नहीं बटे हुए हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जहां पर हमारा पाकिस्तान की बात आएगी तो हम इंडिया को बिल्कुल भी, किसी भी और दुनिया के मुल्क को भी मैली आंख से नहीं देखने देंगे। और हमारी पाक अफवाज के अलावा हमारी तमाम सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी रहेगी, उनके शाना बशाना। और हम पाकिस्तान के लिए अपने खून का हर जर्रा, हर कतरा देने के लिए तैयार हैं। और मैं बहुत बहुत एक दफा फिर कंडेम करती हूँ फलस्तीन के लिए, इसराइल को, और पानी के लिए सूबा सिंध की बात करते हैं। सिंध जो है वो पाकिस्तान का सूबा है और सबसे ज्यादा देने वाला सूबा है पाकिस्तान का। तो हम वो चाहते हैं कि उसके तमाम पूरे हक जो है हमें दिए जाएं। सूबा सिंध के तमाम हुकूक जो है वो सूबा सिंध को दें, हमसे हमारा जमीनी हक मत छीनें। मैं हमारे नाथा फाउंडेशन के ट्रेजरर, हमारे दोस्त, मेरे क्लास फेलो, मेरी संगत उनका शहजाद एडवोकेट से कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए दुआ गो हूँ जिसने पाकिस्तान को इतनी ताकत बनाने में किरदार अदा किया, चाहे वो ज़ाहिरी हो चाहे बातनी हो। उन्होंने जो जो काम किए, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो उनमें से इस दुनिया में नहीं है, मैं उन सब के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मैं समीर कुरैशी से दरख्वास्त करूंगा, हर दिल अजीज शख्सियत, माशाल्लाह सहाफत से इनका ताल्लुक है और यहाँ के खास मेंबर हैं नाथा फाउंडेशन के, वॉलंटियर के साथ साथ बॉडी के भी मेंबर हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज हमें ये मौका अता फरमाया कि हम यहाँ यौम तशक्कुर मना रहे हैं। इंडिया से जंग की बात है तो शायद इंडिया गफलत की नींद सो रहा था कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान की कौम और अफवाज सो रही है। लेकिन रात के अंधेरे में इंडिया ने जारियत की और हमारी अफवाज ने सुबह दिन की रोशनी के अंदर अपना दिफा किया और उन्हें ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया को नजर आ गया कि ये पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद है। ये पाकिस्तान न झुकने वाला है न बिकने वाला है। और हम चाहते हैं और अमन के लिए ही अपना दिफा किया है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का फर्ज, चाहे यहाँ फिरकों में हो या किसी भी तौर से हो, लेकिन इन मौक़ों के ऊपर जब पाकिस्तान की बात आती है तो सब एक है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मदद अली भाई हैं और टर्नल बॉडी के मेंबर हैं नाथा फाउंडेशन और शादी हेल्थ केयर सेंटर के, कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं यहाँ वाइस चेयरमैन रहीम महाराज से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, और वॉलंटियर हैं और माशाल्लाह कोविड में बहुत काम किया है इन्होंने नाथा फाउंडेशन की तरफ से, और हर दिल अजीज हैं इलाके के भी और सब प्यार करने वालों के। तो अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई ने बहुत सारी तारीफ कर दी, हम भाई के स्टूडेंट है और भाई के लगाए हुए फोटो है, जैसे कि बहुत सारे नाम है जिसमें समीर भाई है, एक मैं हूँ। तो अच्छा, ये लोगों की खिदमत करना जो हमने भाई से सीखी है। हम कोशिश करते हैं कि तकरीबन भाई के पास कंप्लेंट्स कहाँ है तो हम, और आज के है ना जो निस्बत से एक बात है कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, और अल्लाह ना करे अगर नारे तकबीर का नारा लगाना तो शायद इंडिया और इसराइल नक्शे में ना हो। तो इतनी जज्बाती कौम है ये, तो बस हमें हम सो रहे हैं, मर नहीं गए।
तो ये भाई के प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज है, खिदमत हमारी रिवायत है, और भाई का शुक्रिया कि हमें हर चीज़ में हमें याद रखते हैं और आज जो अपनी चीज का मेमोरी तस्वुर करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। और बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं हाजी मुश्ताक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और कुछ पाकिस्तान के बारे में, इलाके के लिए और नाथा फाउंडेशन की सर्विसेज के लिए और खासकर पाक फौज के लिए कुछ अच्छे कलमात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग भी हमारे भाई दोस्त यहाँ तशरीफ लाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं, जिस मकसद के लिए सब भाईजान ने बात कर दी और भी लोगों ने कर दी, तो इंशाअल्लाह वही जज्बात मेरे भी हैं और आप सब लोगों को भी वही जज्बात हैं। लेकिन जो हमारे नाथा फाउंडेशन है इससे कोई वाकिफ है नहीं है, जो ना वाकिफ नहीं है, सारा आदमी यही कहता है कि जो मकसद आता है, जहाँ फिला की बात आती है, मदद की बात आती है, इस्लाह की बात आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं, कौम के साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला इन सबको भी अपने जज़ाए खैर अता फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और हमारे मुल्क की सलामती के लिए जो हमारे बड़ों ने, हमारे साइंसदानों ने और जो बड़े बड़े सरमायादारों ने जो खिदमत की है, अल्लाह पाक उनकी काविशों को कबूल करे, जिनकी वजह से आज हम सर उठा के जी रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क की तरफ कोई मेरी आंख से देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए हर मुसलमान का, हर पाकिस्तानी का एक एक कतरा उसके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहे लब्बैक इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। जाजेब जोजी खुदादाद कॉलोनी से दोस्त हैं और जबरदस्त वॉलंटियर हैं, और मैं उनको जो है मदऊ करूंगा कि आए और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नाथा फाउंडेशन ने पाकिस्तान की किसी भी मुश्किल के वक्त में आवाम की जो मदद करी है, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं नाथा फाउंडेशन की पूरी टीम की जिस तरह से खिदमत है कि मैं इनको अपने अल्फाज में खराज अकीदत पेश कर सकूं। मेरे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला नाथा फाउंडेशन की टीम को मज़ीद आवाम की खिदमत करने के लिए, जिस तरीके से आज आवाम के लिए इन्होंने एक भरपूर प्रोग्राम सजाया यौम तशक्कुर के हवाले से, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नाथा फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम सपोर्टर्स को हर दिन यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने की तौफीक दे। शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे इसी तरह हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं। मेरे पास जो है मिसेस महाराज हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आए महाराज के साथ, और माशाल्लाह बहुत हमारी समझे बैकबोन की तरह खिदमत करती हैं यहाँ नाथा फाउंडेशन और शादी भी की। बेटा क्या कहोगे कि अगर पाकिस्तान को कोई मैली नजर से देखेगा तो क्या करेंगे? आएगा उससे हम टकरा जाएंगे, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हम औरतें हैं या हमारे बच्चे हैं। मतलब औरतें जंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम पहले भी तैयार थे। हमारी औरतें जंग के लिए तैयार हैं। इसी तरह से मैं सोनिया और पिंकी को बुलाऊंगा कि आए, थोड़ा सा अपने ख्यालात का मैसेज देना है हमने। बेटा क्या कहोगे? हम पाकिस्तानी हैं और हम हमेशा एक हैं, हमारे इरादे नेक हैं और हम जंग के लिए नहीं तैयार है। हम अगर हमारे ऊपर कोई बुरी नजर की गई तो हम लड़ जाएंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा ही है बेटा, और अगर कोई जंग के लिए जरूरत पड़ी तो हम अपना बेलन लेके भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। बेलन से पिटाई कर देंगे हम अगर ऐसी बात हुई। कासिम काका मेरे पास यहाँ अनवर ज़ैब भाई के जो है मौजूद है साहबजादे, हमारे बड़े जबरदस्त वॉलंटियर हैं और बहुत काम करते हैं, और कोविड में बगैर रिस्क लिए हुए उन घरों में पहुंच गए, राशन लेके पहुंच गए जहाँ कोई नहीं जा रहा था, चाहे स्प्रे हो, बहुत काम करते हैं हमारे साथ। कासिम, कैसा लग रहा है नाथा फाउंडेशन के अंदर काम करते हुए, और अफवाज पाकिस्तान के पीछे हम खड़े हैं? बिल्कुल हम खड़े हुए हैं और नाथा फाउंडेशन की हमने बहुत खिदमत की है और खिदमत हमारी रिवायत है। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान तैयार है जंग के लिए भी और पाकिस्तान के लिए हाथ बात। और कोई मेली आंख से देखेगा तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग पठान है, फिर क्या करेंगे? उनकी आंखें निकाल देंगे।
बिल्कुल, वो आंखें ही नहीं रहेंगी, लेकिन हमारा काम आंखें बनाने का है, मोतिया निकाल देंगे हम उनका, बिल्कुल इसी तरह से है। और मैं जिब्रान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आए, थोड़ा सा जो है अपने ख्यालात का इजहार करें, और बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा, और अल्लाह ताला ने बड़ी हाथों में इनके शिफा दी हुई है, तो जरूर ये कहेंगे। और हम शाकिर भाई को भी बहुत वेलकम करते हैं, माशाल्लाह। कोई भी मुल्क चाहे हो तो वो हमें कोई भी अपनी मैली आंख से नहीं देख सकता। उनको पता है कि हम अगर एक बम गिराएंगे तो वो 10 गोले गिरा देंगे हमारे ऊपर, 10 बम फेंक देंगे हमारे ऊपर, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इंडिया अब जो है ना वो पसे पुष्ट हो चुका है, उनके इरादे पुष्ट पे जा चुके हैं और हमारे इरादे बुलंद हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें आज भी अल्लाह ने फतह नसीब की है, मुस्तकबिल में भी अल्लाह फतह नसीब करेगा। हमारे इरादे मजबूत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और मैं सुल्तान रह गए हैं, हमारे दोस्त बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जबरदस्त वॉलंटियर हैं माशाल्लाह, साफत से भी इनका ताल्लुक है। तो मैं जो है सुल्तान को जो है बुलाता हूँ। सुल्तान क्या कहेंगे, अपने ख्यालात का क्या इजहार करेंगे, क्या मैसेज देंगे दुश्मनों को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले यहाँ मौजूद मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने रमज़ान नाथा, रमज़ान भाई की आवाज़ पर यहाँ शिरकत करके ये साबित कर दिया कि हम एक हैं और इंशाअल्लाह एक ही रहेंगे। वैसे तो हमें बड़ों ने सिखाया है कि पड़ोसी का बड़ा ख्याल करें, पड़ोसी को खिलाएं पिलाएं, उनकी तरफ नजर रखें, मगर शायद ये पड़ोसी इस लायक नहीं है और ना ही ये इस लायक बनना चाहता है। इसके हमेशा यही इरादे रहे हैं कि चोर दरवाजों से प्रोपेगेंडे करना, हमले कराना, दहशतगर्दी कराना, इसका हमेशा यही किरदार रहा है। ये हमला भी किया तो रात के अंधेरे में किया, मगर जवाब कब मिला? सुबह सवेरे फजर के टाइम पे। और ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को मैं तोड़ूंगा, पाकिस्तान के टुकड़े करूंगा। वो मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह इंडिया के बहुत से इलाके पाकिस्तान होंगे और वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगेगा। और हमेशा रमजान भाई ने एक चीज हमें सिखाई है कि ये सोचकर मत चलो कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बल्कि ये सोचो कि हम पाकिस्तान को क्या देंगे। तो आप सब एक होकर, एक जगह मुत्तहद होकर ये नारा लगाएं। और इन लोगों ने जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दिगर अफराद ने जो जवाब दिया, तो इनको यकीन दहानी कराए कि उनके साथ हम शाना बशाना साथ खड़े हैं। शुक्रिया। इरफान क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह दी है और दुश्मनों का मुंह काला किया है। पूरी कौम का बच्चा बच्चा अपने खून के आखिरी कतरे तक पाक फौज के साथ है, अपने मुल्क के साथ है। इंशाल्लाह जब इसका अमली मुजाहरा करने का मौका आएगा तो आप कराची की आवाम को सबसे आगे पाएंगे। और इंशाल्लाह हमारे गार्डन न्यूज के भी तमाम नौजवान, कभी भी ऐसा मौका आया तो फौज के और अपने मुल्क के शाना बशाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई देखेगा अगर हम लोगों की तरफ, पाकिस्तान की तरफ देखेगा, तो हम हमारी फौज के साथ खड़े हैं। सबसे आगे, सबसे आगे, उससे आगे, उसके बाद फिर आगे हम खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले तो मैं मेरे बड़े भाई रमजान नासा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो कि उन्होंने पाक आर्मी को, पाक फौज को उजागर किया। लोगों के दिलों में जो उन्होंने आज हमारे लिए, जो जंग के माहौल में जो उन्होंने इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे नौजवानों का, जो हमें उन्होंने सुकून की नींद सुलाया और खुद जो है वो सरहदों पर लड़ाई करते रहे, लड़ते रहे। हम एयरफोर्स को सलाम पेश करते हैं। बेसिकली यौम तकबीर का जो दिन है ये क्यों मनाया जाता है, इसका थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूंगा कि इस दिन डॉक्टर कदीर खान की तरफ से हमारे पाकिस्तान को एटमी ताकत, एटम बम तोहफे में दिया गया था, ठीक है। लिहाजा इस दिन को सेलिब्रेट करना हम सब, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी बनता है, जो इस्लाम के ताबेदार हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, जो मुसलमान हैं, जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनको चाहिए कि वो पाक आर्मी की कदर करें। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, रमजान नाथा जिंदाबाद। सलामत रहे मेरा पाकिस्तान, शाद रहे मेरा पाकिस्तान।
हरा भरा रहे मेरा पाकिस्तान, ता कयामत तक रहे मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सलामत रहें, खुश रहें।